ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जेनिफर्स बॉडी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी एक मानसिक संस्थान में मुख्य चरित्र अनीता नीडी के साथ शुरू होती है। उनका व्यवहार सामान्य से बाहर है और बेहद आक्रामक है। एक मानसिक अस्पताल की नर्स उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह खाना चाहती है। अनीता ने नर्स के मुंह पर थूककर जवाबी कार्रवाई की। अनीता को सजा के तौर पर एक अंधेरी ऊंची दीवार वाली कोठरी में कैद कर दिया जाता है। अनीता इस जगह पर अपना अतीत सोच रही है। वह अपने पूरे जीवन को याद करती है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर के बारे में भी सोचती है। जेनिफर और अनीता घनिष्ठ मित्र हैं। अब कहानी फ्लैशबैक की ओर ले जाती है। हम यहाँ एक गांव शैतान की केतली देखते हैं और दोनों इसी गांव के हैं। मूल रूप से इस शहर का नाम एक गिरती हुई धारा के कारण पड़ा। इस गिरती हुई धारा का सारा पानी एक बड़े छेद में गिर जाता था। यह पानी कहाँ बहता है, इसकी सही जगह कोई नहीं जानता था। इस उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक, शोधकर्ता और आम आदमी इसके बारे में जानने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। अब हम अपनी मुख्य कहानी पर आते हैं। जेनिफर को उनके कॉलेज में एक लोकप्रिय, अच्छी, सुंदर और प्रसिद्ध लड़की माना जाता है। वहीं अनीता अपनी दोस्त से बिल्कुल अलग है। वे दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन स्वभाव और लक्षणों से भिन्न हैं। जेनिफर मशहूर है, जबकि जरूरतमंद बदनाम और शर्मीले हैं। न ही जेनिफर की तरह खूबसूरत। जरूरतमंद का चिप नाम का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर को तरजीह देती है। उदाहरण के लिए, जब जेनिफर नीडी कहती है कि वे रात में स्थानीय बार में जाएंगे जहां एक बैंड प्रदर्शन करने वाला है और हम इसका भरपूर आनंद लेंगे, जरूरतमंद जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा महत्व देते हैं। अब वे बार में जाते हैं। जेनिफर एक बैंड कलाकार निकोलस की ओर आकर्षित होती है और उसे पसंद करने लगती है। वह उसे एक पे भी प्रदान करती है। जब जेनिफर निकोलस के लिए ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलस जेनिफर के बारे में अपने दोस्त से बात करता है। जरूरतमंद उन्हें सुनता है और उसकी बातचीत को नापसंद करता है। जरूरतमंद जेनिफर को सब बता देता है, लेकिन वह कहती है इसे इग्नोर कर दो। बैंड का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट के कारण हॉल में आग लग जाती है और यह आग धीरे धीरे प्रबल होने लगती है। यहाँ लोग अपनी जान बचाते हैं। जेनिफर के साथ शौचालय की खिड़की तोड़कर जरूरतमंद भी बाहर भागता है। पूरा बार आग से भर गया है और लोग चिल्ला रहे हैं। सभी बाहर पहुंच गए हैं। बैंड के सदस्य निकोलस ने जेनिफर को उनके साथ आने की पेशकश की। हम इसका भरपूर आनंद लेंगे और उसे वैन में आने के लिए कहेंगे। जरूरतमंद ने जेनिफर को यह कहते हुए रोक दिया कि मत जाओ, लेकिन जेनिफर उनके साथ जाने के लिए दिल से तैयार है और जेनिफर वैन में निकोलस और उसके दोस्तों के साथ बैठ जाती है। जरूरतमंद अकेला रह गया है। वह जेनिफर को अकेले जाते हुए देखती है। उनके चेहरे पर उदासी भरे भाव साफ नजर आ रहे हैं। घर में जरूरतमंदों की पैदावार संबंधित। यहाँ वह अपने प्रेमी को चिप के रूप में संदर्भित करता है और पूरी परीक्षा को याद करता है। वह मुझे विश्वास दिलाती है कि जेनिफर उनके साथ है और मैं उनसे होने वाले किसी भी नुकसान के बारे में चिंतित हूँ। वह अपने बॉयफ्रेंड को जेनिफर के बहकावे में आने के डर के बारे में भी बताती है। फोन करते समय उनके घर की घंटी बजाई जाती है। वह बाहर जाकर चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। दरवाजे के बाहर किसी को न पाकर वह अंदर चली गई, लेकिन अंदर आकर उसे घर में कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह डरकर अंदर आती है, वह घायल जेनिफर को सामने की तरफ बैठी देखती है। उसके चेहरे पर खून के धब्बे हैं। यहाँ जेनिफर मुस्कुराती है। यह देख जरूरतमंद परेशान हो गए। नहीं तो फ्रिज खोलकर जरूरतमंद कच्चा चिकन लाता है और खाने लगता है। जेनिफर डरावने तरीके से चिल्लाती है और उल्टी कर देती है, जो काली रंग की होती है। उसे डराते हुए जेनिफर चली जाती है। एक नया दिन आता है और जरूरतमंद पिछली रात की घटना के बारे में सोच रहा है और परेशान करता है। वह जेनिफर को लेकर भी चिंतित है। यहाँ जेनिफर सामान्य अवस्था में पहुंचती है। जेनिफर कल रात अस्थिर थी, लेकिन वह आज सक्रिय, ऊर्जावान और बोल्ड दिखती है। दोनों कक्षा में मौजूद हैं और उनके शिक्षक कल रात बार में मारे गए। लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जेनिफर अपनी टीचर पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है। जेनिफर ने कई बदलाव किए हैं। इससे जरूरतमंदों में हड़कंप मच गया है। वह बहुत भ्रमित है। नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को सब कुछ बताती है और अजीब व्यवहार दिखाते हुए जेनिफर के कल रात उसके घर आने के बारे में बताती है। जैसे जेनिफर मोहित हो गई थी। वह जेनिफर को अजीब व्यवहार करते हुए नहीं देख रही थी। कहानी के कुछ ट्विस्ट खुलासा कर रहे हैं। जेनिफर अपने कॉलेज के फुटबॉल कप्तान से मिलती है। वह दुखी था क्योंकि उसके कुछ दोस्त एक दुर्घटना में मारे गए थे। उसे सांत्वना देते हुए जेनिफर उसे पास के एक स्कूल के जंगल में ले जाती है। वह उसे यहाँ बहकाती है। आगे पक्षी और जानवर उन्हें देखते हुए अपने आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अटपटा नजारा लगता है। वहीं जेनिफर का चेहरा लंबे दांतों वाले बदल गया है, क्योंकि उनमें बुराई घुस गई है और वह फुटबॉल कप्तान को मौत के घाट उतार देती है जो उसके साथ है। मरते हुए फुटबॉल कप्तान चिल्लाता है और यह रोने की आवाज कॉलेज के प्रोफेसर को सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर कॉलेज के प्रोफेसर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने क्षत विक्षत शव को देखा।
जरूरतमंद और जेनिफर टेलीफोन पर संपर्क करते हैं। अपने शहर में कई मौतों की घटना से जरूरतमंद काफी परेशान है। बहुत से लोग मर चुके हैं, लेकिन जेनिफर उससे कहती है शांत हो जाओ और आगे बढ़ो। नहीं तो हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी जीभ लाइटर से जलाती है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। और जेनिफर जरूरतमंद से कहती है कि मैं भगवान हूं, और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। अब जेनिफर निष्क्रिय, थकी और बीमार लगती है। वह अब सक्रिय और ऊर्जावान नहीं है। अब हम एक छात्र को देखते हैं जो जेनिफर को सिनेमा में आने की पेशकश करता है और कहता है कि हम वहां बहुत आनंद लेंगे। लेकिन जेनिफर ने यह कहने से इनकार कर दिया कि हम आज रात मिल सकते हैं, और वह उसे एक निर्माणाधीन घर में बुलाती है। वह घर पूरी तरह से नहीं बना है। रात हो जाती है। उस लड़के से बात करते करते जेनिफर की आंखों का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखों में देखकर वह लड़का डर गया। वहीं जेनिफर भी उस लड़के को मार देती है और उसका कच्चा मांस खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंद अपने प्रेमी मित्र के साथ है। उसे जेनिफर के बारे में बुरे सपने आते हैं। उसे पता चलता है कि जेनिफर एक कठिन परिस्थिति में है। वह तुरंत बाहर आकर घर छोड़ देती है। वह अभी सड़क पर है कि जेनिफर सामने की तरफ आती है और खून से लथपथ हो जाती है। नहीं तो जेनिफर नीडी की कार की विंडशील्ड पर कूद जाती है। जरूरतमंद डरता है। वह भागकर अपने घर आती है। जैसे ही वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, वह वहां जेनिफर को पाती है। सामान्य स्थिति में कौन है? असमंजस में जरूरतमंद को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। वह जेनिफर को जाने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है चिंता मत करो, हम दोस्त हैं और मैं आपको सच बताऊंगा। उस रात ऐसा ही हुआ था। वह उस रात की बात करती है जब बार में आग लग जाती है, क्योंकि नीडी ने जेनिफर को नॉर्मल और डरावने दोनों ही लुक में देखा है। जरूरतमंद सच जानना चाहता है, और जब मैं वैन में बैठे उन बैंड बॉयज के साथ गई तो जेनिफर ने सब कुछ बता दिया। तब वे मुझे गिरती हुई धारा में ले जाते हैं। निकोलस बैंड का सदस्य था, जबकि उसके सभी दोस्त शैतान की पूजा करते थे। वे अपने संगीत करियर में सफलता पाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम कुंवारी हो? मैंने हाँ कह दिया। मूल रूप से मुझे मारकर वे इस बलिदान को शैतान के सामने पेश करना चाहते थे ताकि उन्हें सफलता मिल सके। मूल रूप से यह बैंड काला जादू में शामिल था। जेनिफर को चाकू मारते हुए बैंड के सदस्य निकोलस ने चाकू को गिरती धारा में फेंक दिया था। यहाँ एक और बात सामने आई है कि जेनिफर असल में वजन नहीं है, इसलिए जिंदा रहे, लेकिन जीवित रहने के बाद भी वह सामान्य नहीं रहती है। बुराई उसके पास है। शैतान उस पर कब्जा कर लेता है। एक बात और साफ कर दूं, इस बलिदान के बाद वे बैंड के सदस्य प्रसिद्ध हो गए और जेनिफर बच गई, लेकिन शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया। वह यह भी दावा करती है कि जब वह जागी तो उसे खाने की तीव्र इच्छा हुई, और मैं भी भूख से तेरे घर आया, लेकिन मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने में कोई बुराई नहीं कर सकता था। तो मैं आपके घर पहुंचा और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगा। जेनिफर अपनी सहेली से यह भी कहती है कि वह किसी भी इंसान को खाकर और अपनी भूख बुझाने के बाद अतिरिक्त ताकत हासिल करती है, और वह दिखाती है कि उसका हाथ घायल हो गया है। वह अपना हाथ खुजलाती है जो अपने आप ठीक हो जाता है। जेनिफर के पास अब शैतानी शक्तियां हैं। यह सब सुनकर, देखकर और जानकर जरूरतमंद घबरा जाता है और जेनिफर को जाने के लिए कहता है, मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहता। दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदते हुए, जिसमें जमीन से 12 से 13 फीट की दूरी है, जेनिफर चली जाती है। इस लंबी छलांग को देखकर जरूरतमंद ज्यादा परेशान है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए जरूरतमंद लोग नगर पुस्तकालय का दौरा करते हैं, और वह सच्चाई और समाधान जानने के लिए पैरानॉर्मल की किताबें पढ़ती है। पुस्तक पढ़ने के माध्यम से नीडी जानता है कि बैंड ने गलती की है, क्योंकि वे जेनिफर को वजन मान रहे थे। नतीजतन वे प्रसिद्ध हो गए, लेकिन शैतान ने जेनिफर पर कब्जा कर लिया। केवल एक ही तरीका है जो अब जेनिफर को बचा सकता है, और वह है उसे अंदर से मारना। अन्यथा इस पुस्तक से कोई उपाय नहीं है। जरूरतमंद अपने प्रेमी प्रोफेसर को सब कुछ बता देती है। चिप दोनों ओर वास्तव में ध्यान केंद्रित नहीं करता है और उसके शब्दों पर विश्वास करता है और सुझाव देता है कि वह एक मनोवैज्ञानिक को देखें। नहीं तो जरूरतमंद को भी पता चल जाता है कि हत्या करने के बाद इंसान का खाना जेनिफर के लिए जरूरी है। अगर वह उन्हें नहीं खाएगी तो वह अपनी सुंदरता खो देगी। खुद को खूबसूरत और जवां बनाए रखने के लिए जेनिफर को उन लोगों को जरूर खाना चाहिए जो उन्हें मार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनके कॉलेज में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां लोगों की संख्या एक साथ होने वाली है। जरूरतमंद भी यह सोचकर परेशान है कि जेनिफर फंक्शन में किसी की जान ले सकती है और उनके बॉयफ्रेंड की चिप लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को फंक्शन में आने से मना करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इसे मजे की तरह लेता है और कहते हैं कुछ नहीं होगा, बस आराम से रहो। कॉन्सर्ट का दिन आता है और सभी लोग यहाँ डांस कर रहे हैं। जरूरतमंद अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन चिप अभी तक नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर भी वहां मौजूद नहीं है। उसके दिमाग में कई गलत धारणाएं आती हैं और वह डर जाती है, क्योंकि फंक्शन में न तो चिप होती है और न ही जेनिफर।
चिंताजनक हालत में वह फंक्शन छोड़कर अपने घर आ जाती है। चिप्स के घर से जरूरतमंदों को पता चलता है कि वह समय से पहले टहलने के बाद एक कॉलेज के समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। जरूरतमंद भी भयभीत अवस्था में उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिप को रास्ते में जाते हुए दिखाया गया है, जहां जेनिफर उससे मिलती है और जेनिफर ने चिप को यह कहते हुए भटका दिया कि नीडी का दूसरे के साथ अफेयर था। यह एक कारण है, वह आपको ज्यादा महत्व नहीं देती है और उनके बीच बातचीत होती है। बातचीत करते हुए वह उसे बर्बाद कर देती है। जेनिफर को हमेशा इस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है कि वह पहले तो किसी को बहकाती है और फिर मार देती है। जेनिफर चिप को बंद कर रही है, लेकिन उसने उसे रोक दिया क्योंकि वह जरूरतमंदों से प्यार करता है और वह किसी को बंद नहीं करना चाहता। यह देखकर जेनिफर भड़क जाती है और चिप पर हमला कर देती है। यह जेनिफर का शैतानी पक्ष है। आगे हम देखते हैं कि जरूरतमंद दोनों की तलाश में उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। जरूरतमंद ने नोटिस किया कि जेनिफर अपने प्रेमी के गले में काट रही है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। वह खून से लथपथ है, लेकिन जरूरतमंद अपने प्रेमी को वहां कूदने से बचाने की कोशिश करती है। जरूरतमंद उसे दूर रखने के लिए जेनिफर के चेहरे पर धक्का देता है, लड़ता है और अधिक स्प्रे करता है। जेनिफर ये दावा करते हुए आक्रामक हो गई है कि वो न सिर्फ लड़के को बल्कि लड़कियों को भी मार सकती है और उसके बाद जेनिफर अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर हवा में आ जाती है। इन दो दोस्तों के बीच जबरदस्त बहस होती है। जैसे ही जेनिफर जरूरतमंद को मारने के लिए आती है, घायल चिप ने जेनिफर पर रॉड से हमला किया और उसके पेट में छुरा घोंप दिया। नतीजतन जेनिफर घायल हो गई है। जेनिफर अपने खून और पत्तियों के नुकसान के कारण थकी हुई है, लेकिन जरूरतमंद यहां अपने प्रेमी के साथ मौजूद है जो उसकी आंखों के सामने मर रहा है। अंत में मर जाता है। जरूरतमंद बहुत गुस्से में और दुखी है। वह किसी भी कीमत पर जेनिफर से बदला लेने के लिए जाती है। बदला लेने के लिए वह जेनिफर के घर जाती है। जैसे ही वह जेनिफर के कमरे में आती है, उनके बीच झगड़ा हो जाता है। लड़ते हुए जेनिफर जरूरतमंद के गले में काट लेती है। झगड़ा जारी है और जरूरतमंद जेनिफर के दिल में ब्लेड की तरह चाकू मार देता है। इस तरह खून बहता है। जरूरतमंद ने पढ़ा था कि जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है, जो उसके दिल पर हमला है। इस पल के बाद जेनिफर और उसके शैतान का अंत हो जाता है। रोने की आवाज सुनकर जेनिफर की मां अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि जरूरतमंद ने उसकी बेटी को मार डाला है। अब फिल्म अपने पहले सीन पर आती है। मानसिक अस्पताल के उस सेल में जरूरतमंद क्यों थे? क्योंकि उसने जेनिफर को मार डाला है। लेकिन हम एक अजीब बात जानते हैं, यह जरूरतमंद पहले ऐसा नहीं है। वजह यह है कि झगड़ने के दौरान जेनिफर को थोड़ी सी नीड हो जाती है। नतीजतन शैतानी ताकतें जरूरत में प्रवेश करती हैं। यहाँ जरूरतमंद हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। जरूरतमंदों के पास अब अलौकिक क्षमताएं भी हैं। इस वजह से वह काफी आक्रामक हो जाती है। दूसरी ओर जरूरतमंदों का स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। वह इस सेल में कैद है। वह अपनी शैतानी शक्तियों का उपयोग करते हुए यहाँ से उड़ान भरती है और इस खिड़की से बाहर निकलती है। वह इस जेल से भाग जाती है। यहाँ से भागकर वह उस गिरती हुई धारा की ओर ले जाती है और उसे वही चाकू मिलता है जिसे निकोलस ने जेनिफर की हत्या करते समय शैतानी शक्तियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया था। वह उस चाकू को चुनती है। कार से लिफ्ट लेकर वह उस जगह पहुंचती है जहां बैंड उनके संगीत कार्यक्रम के लिए होता है। हम इस बैंड को देखते हैं जो अपने कमरे में नशे के रूप में शानदार तरीके से आनंद ले रहा है। उसी समय कोई वहां आता है और सभी को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। यह अब तक नहीं दिखाया गया है कि इन म्यूजिकल बैंड के सदस्यों को किसने मारा। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यह घोषित किया जाता है कि कोई भी उनके कमरे से नहीं बल्कि जरूरतमंदों के पास आ रहा है। इसका मतलब है कि जरूरतमंद एक हत्यारा है और इसका अर्थ स्पष्ट है कि जरूरतमंद ने संगीत बैंड के सदस्यों को मार डाला है जिसके वे हकदार थे, क्योंकि वे उसके प्रेमी, सबसे अच्छे दोस्त और कई अन्य हत्याओं की मौत के रूप में सभी घटनाओं की जड़ थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो थंडर पोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।